चलिए देखते हैं 50 बड़ी खबरें न्यूज 50 में। लुहांस्क में यूक्रेन का रूस पर जबरदस्त हमला। यूक्रेनी फोर्स ने रूसी आर्टिलरी को टारगेट किया। रूस का BM-27 रॉकेट लॉन्चर सिस्टम उड़ाने का दावा। यूक्रेन के कई शहरों में एयर रेड अलर्ट। डोनेट्स्क, खार्किव, पोल्टावा, ज़ेपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। कीव में सभी लोगों से शेल्टर में जाने की अपील की गई। क्रीमिया के हेड सर्गेई एक्समनोव की यूक्रेन को वार्निंग। कहा, क्रीमिया को कभी नहीं ले पाएगा यूक्रेन। क्रीमिया को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। यूक्रेन से युद्ध में चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना। पश्चिमी मीडिया का दावा। डोनेट्स्क के बाहरी इलाकों में यूक्रेनी सेना ने चीनी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन और पश्चिमी देशों के खिलाफ हाइब्रिड वॉर छिड़ने की तैयारी में है रूस। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हैकर्स यूक्रेन के खिलाफ बड़े साइबर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग जारी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद यूक्रेनी जवान वॉर जोन में रूस के खिलाफ संभालेंगे मोर्चा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने वाला पहला देश बनेगा पोलैंड। यूक्रेन को अगले हफ्ते पोलैंड से MiG-29 फाइटर जेट्स मिलेंगे। पोलैंड से 4 MiG-29 फाइटर जेट्स की यूक्रेन को होगी सप्लाई। ड्रोन क्रैश विवाद के बीच रूस के FSB दफ्तर में धमाका। धमाके में 1 की मौत, 2 लोग घायल। FSB दफ्तर पर ड्रोन से हमले की आशंका। रूस पर हमले के लिए यूक्रेन की विध्वंसक तैनाती। यूक्रेन में अमेरिकी नासाम्स को तैनात किया गया। ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे के वक्त बाइडेन ने नासाम्स देने का किया था वादा। पश्चिमी देशों को पुतिन ने दी धमकी। का अपने पड़ोसियों के लिए गड्ढा मत खोदो, पड़ोसियों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गिरोगे। रूस पर साइबर अटैक की तैयारी में यूक्रेन। यूक्रेन जल्द लीगल हैकर ब्रिगेड की भर्ती करेगा। यूक्रेनी आर्म फोर्सेज में हैकर ब्रिगेड की होगी भर्ती। क्रीमिया पर जल्द बड़े एक्शन ले सकता है यूक्रेन। क्रीमिया को लेकर पश्चिम के कई देश मदद को तैयार। ज़ेलेंस्की पहले ही कर चुके हैं क्रीमिया वापस लेने का ऐलान। ब्लैक सी में स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेनी फोर्सेज ने ड्रोन से रूसी ठिकाने को टारगेट किया। यूक्रेन ने TB2 बायरक्तार ड्रोन से रूसी ठिकाने को उड़ाया। रूसी टैंक पर यूक्रेन की ATGM स्ट्राइक। यूक्रेन ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया हमला। हमले के बाद धमाका, धुएं का गुबार उठा। बैटलफील्ड में यूक्रेनी सेना का जबरदस्त पलटवार। यूक्रेनी जवान ने आर्टिलरी से रूसी सेना के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की। बाखमुत पर भीषण बमबारी कर रहे हैं रशियन फाइटर जेट्स को यूक्रेनी फोर्स ने टारगेट किया है। यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूस का सुकोई 25 तबाह। यूक्रेनी ठिकाने पर रूस का जबरदस्त अटैक। रशिया ने T-80 टैंक से किया हमला। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के फ्रंटलाइन को उड़ाया। रूस चीन ईरान की नेवी की ज्वाइंट ड्रिल से टेंशन में है अमेरिका। ड्रोन घटना पर रूस की अमेरिका को नई धमकी। रूस के टॉप सुरक्षा अधिकारी का बयान। कहा, घटना से साफ हुआ कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका भी शामिल। यूएस अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स ने किया बड़ा दावा। ब्लैक सी में ड्रोन क्रैश वाली जगह पर देखे गए रशियन शिप। युद्ध के बीच ड्रोन घटना से अमेरिका रूस में टेंशन हाई। लॉयड ऑस्टिन सर्गेई शोइगु की फोन पर बात। अमेरिका में रशियन राजदूत का बहुत बड़ा बयान। न्यूट्रल एयर स्पेस में रूसी एयरक्राफ्ट पर ना हो अटैक। अमेरिका साउथ कोरिया की ज्वाइंट ड्रिल का नॉर्थ कोरिया ने दिया जवाब। नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का जबरदस्त अटैक। रशिया ने T-80 टैंक से किया हमला। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के फ्रंटलाइन को उड़ाया। जंगी मैदान में यूक्रेनी MLRS M270 का जबरदस्त एक्शन। रॉकेट लॉन्चर से रूसी ठिकानों को बनाया टारगेट। राहुल ने लंदन वाले बयान पर कहा, संसद में रखूंगा अपनी बात, उम्मीद है बोलने का मौका मिलेगा। लंदन में दिए राहुल के बयान पर संग्राम जारी। संसद भवन में राजनाथ सिंह के साथ 8 केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में राहुल को घेरने की बनी रणनीति। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। महिला उत्पीड़न से जुड़े बयान को लेकर पीड़ितों की मांगी जानकारी। भारत सरकार ने हथियारों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लंदन में दिए बयान पर जारी बवाल के बीच लोकसभा स्पीकर से मिले राहुल गांधी। अडानी मामले पर सड़क से संसद तक संग्राम। हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हुई। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की दूसरी FIR दर्ज। दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट में करप्शन और विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाने का आरोप। आज ममता दीदी से मिलेंगे अखिलेश यादव। बैठक के बहाने 2024 के तीसरे मोर्चे की तैयारी की संभावना। 18 मार्च से कोलकाता में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन करेगी समाजवादी पार्टी।
दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की ईडी की हिरासत खत्म। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद को एनकाउंटर का खौफ, बाहुबली की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस आज की नई मुगल। महाराष्ट्र कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखी, बाबा बागेश्वर के विरोध में नाना पटोले ने लिखी चिट्ठी। नाना पटोले ने कथावाचक के कार्यक्रम को अनुमति न देने की चिट्ठी में अपील की। आज से दिल्ली का बजट सत्र, करीब 80,000 करोड़ रुपए होने की संभावना। दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता ने मांगी ईडी से आगे की मोहलत। सीबीआई का समन रद्द करने की तेजस्वी यादव की याचिका खारिज। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, अपराधी की बेटी की डिप्टी सीएम की पत्नी तक पहुंच है, अमृता को ज्वेलरी कपड़े देती थी प्रमोशन के लिए। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे पीएम, 18 मार्च को होगा उद्घाटन। पूसा के सुब्रमण्यम हॉल में होगी मिलेट कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। ऑक्सफोर्ड के बुलावे पर वरुण गांधी का बड़ा फैसला, यूनिवर्सिटी का न्योता ठुकराया। वरुण गांधी ने कहा देश की बातों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा करना सही नहीं। अरुणाचल प्रदेश के बोमजला में सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 2 पायलट शहीद हुए। महाराष्ट्र में जारी रहेगा किसानों का आंदोलन, सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बैठक में नहीं बनी बात। महबूबा मुफ्ती के शिवलिंग पर जलाभिषेक को बीजेपी ने बताया नाटक। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।